हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। बेटा हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं फिनॉल। पहला लेक्चर इसका हो गया। आज हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरा लेक्चर। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रीमर-टीमन रिएक्शन। रीमर-टीमन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कई तरह क्वेश्चन आते हैं बेटा। पहली बात ये आता है आपका प्रोडक्ट बताने के लिए आता है, फिर आपका इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है ये ध्यान रखना है कि यह जो है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। यह एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्या होता है इसमें फिनॉल की रिएक्शन जब कराते हैं हम, फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं हम किससे? CHCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म से, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH या KOH एल्कली, और बाद में प्रोटेशन कराते हैं तो बनता है दो प्रोडक्ट बनता है आपका। एक बनता है आपका सैलिसैल्डिहाइड। क्या बनता है बेटा? सैलिसैल्डिहाइड। ये होता है मेजर, ठीक है, सैलिसैल्डिहाइड। और दूसरा बनता है आपका इसका पैरा आइसोमर, जो क्या होता है? माइनर। क्या होता है बेटा? रीजन आपको क्लियर है? क्या रीजन है मेजर होने का इसका? ये मेजर इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। इस H में, इस ऑक्सीजन में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसीलिए ये मेजर है। किसके मेजर है ये? क्यों मेजर होता है? ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड, ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सैलिसैल्डिहाइड जो होता है वो होता है मेजर प्रोडक्ट, और आपका ये है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएल्डिहाइड, वो आपका माइनर प्रोडक्ट है। सैलिसैल्डिहाइड मेजर प्रोडक्ट होता है क्योंकि ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, ये होता है मेजर, ये होता है माइनर। कैसे होता है इसकी बात करते हैं, मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म में सभी क्वेश्चन उठते हैं। बड़ा क्लोरोफॉर्म जो है जब रिएक्शन करेगा OH माइनस से तो बनेगा CCl3 माइनस और H2। ये होता है अनस्टेबल। क्या होता है? CCl3 अनस्टेबल। ओके, ये टूट जाता है, माइनस Cl माइनस निकल जाता है तो होता है CCl2 होता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है डाइक्लोरोकार्बिन। डाइक्लोरोकार्बिन, क्या नाम है इसका? डाइक्लोरोकार्बिन, CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन। और रीमर-टीमन रिएक्शन का जो इलेक्ट्रोफाइल है, ये ध्यान रखिए, रीमर-टीमन रिएक्शन का जो इलेक्ट्रोफाइल है, कई बार पूछा गया है, रिएक्शन दे दिया है, आपसे पूछा है रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल क्या है। तो रीमर-टीमन रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल बेटा होता है CCl2। क्या होता है? CCl2, इसका नाम क्या है? डाइक्लोरोकार्बिन CCl2 रीमर-टीमन रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल है। CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन रीमर-टीमन रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल है। आप देखते हैं रिएक्शन कैसे होती है बेटा, तो ध्यान दिए रिएक्शन कैसे होगी। सभी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, क्योंकि आपको पता है बेंजीन के पास, फिनॉल के पास OH ग्रुप होता है, और यदि OH ग्रुप लगा है तो वह बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है। क्या करता है बेटा? एक्टिवेट करता है। OH ग्रुप के पास ऑक्सीजन का लोन होगा, वो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो ये एक्टिवेट करता है बेंजीन रिंग को फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान दीजिए, जब इसमें आपका OH माइनस बेसिक मीडियम हुआ है तो ये बन जाता है फिनॉक्साइड। फिनॉक्साइड इज मोर रिएक्टिव देन फिनॉल। फिनॉक्साइड इज मोर रिएक्टिव देन फिनॉल। फिनॉक्साइड जो होता है वह फिनॉल से ज्यादा रिएक्टिव होता है। जब यह रिएक्शन करेगा किससे? CCl2 से। देखिए ध्यान से, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा और ये यहाँ से यहाँ पर अटैक करेगा। क्या बनेगा? ये बन गया CCl2 माइनस, यहाँ पर H है, डबल बॉन्ड O, तो ये यहाँ से यहाँ गया, ये ऊपर चला गया, फिर क्या हो गया, फिर ये हो गया
फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड साल्ट फॉर्म में रहेगा ना हमेशा, क्योंकि यहाँ OH लेंगे तो ये NaOH फॉर्म में Na रहेगा। तो ये बॉन्ड यहाँ आ गया, यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, ये O माइनस Na प्लस, क्योंकि आपका NaOH लिया है Na प्लस, और ये हो गया CCl, ये बड़ा निगेटिव लगाता है, H यहीं लग जाएगा H, और ये बनेगा। अब उसके बाद मैंने क्या, क्योंकि OH माइनस बेस में रिएक्शन हो रही है तो OH माइनस आपका है, तो ध्यान दीजिए OH माइनस को, ये कार्बन जो है इस कार्बन से इस कार्बन को दो क्लोरीन ले रखे हैं, दो क्लोरीन लगे हैं, तो ये कार्बन क्या हो गया, पार्शियल पॉजिटिविटी, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, तो कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, क्या यह न्यूक्लियोफाइल है, यह यहाँ पर अटैक करेगा, जब यहाँ अटैक करेगा एक Cl को निकाल देगा, क्योंकि वैलेंसी उसकी मतलब सेटिस्फाइड थी, जब निकाल देगा तो क्या बनेगा, तब आपका बनेगा CH Cl OH O माइनस Na। अब देखिए ध्यान से, ये रीअरेंज हुआ, ये यहाँ से यहाँ गया, कैसे, ये जो बॉन्ड होता है इधर आ गया, तो इसने Cl को रिमूव कर दिया, तो क्या फॉर्म हुआ, HCl निकल जाएगा, यहाँ से H, ये Cl माइनस HCl निकल गया, तो ये आपका बना C डबल बॉन्ड OH यानी CHO, यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, O माइनस Na प्लस, इसका जब करेंगे हम एसिडिफिकेशन H प्लस करेंगे, तो ये आपका बन जाएगा सैलिसैल्डिहाइड। क्या बन जाएगा बेटा, सैलिसैल्डिहाइड। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हम इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ दिखा दे रहे हैं, क्यों यह मेजर होता है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन सा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड है, इंट्रामॉलिक्यूलर, ये कौन सा बॉन्ड है, ये है आपका इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, जिसकी वजह से सैलिसैल्डिहाइड आपका मेजर प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट। कैसे हुआ, यहाँ स्टेप है इसका, बात करें तो ये आपका इससे इसको ये कौन सा हुआ, अल्फा एलिमिनेशन होता है, क्योंकि यहीं से H निकला, यहीं से Cl निकला, तो बनेगा डाइक्लोरोकार्बन। ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, इसने यहाँ रिएक्शन किया, इस पर ये वाला रिएक्शन अब क्या है, ये स्टेप स्लो स्टेप, एक और स्टेप है, ये स्टेप स्लो स्टेप, ओके, ये इस पर अटैक किया यहाँ पर, फिर उसके बाद ये रिएरेंज हुआ, राउंडिंग हो गया, फिर ये स्टेप होता है यहाँ बना। तो आपको ध्यान रखना है इसमें क्या क्या ध्यान, प्रोडक्ट आपको ध्यान रखना है, दूसरा ध्यान है सैलिसैल्डिहाइड मेजर क्यों है, ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर आपसे पूछता है रीमर टीमर रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल क्या है, डाइक्लोरोकार्बन, पूरी रिएक्शन आपको ध्यान रखनी, कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। इसे कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लिया इसको, ठीक है। अब ये रिएक्शन आपको ध्यान रखना है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल का ध्यान रखना है, सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, प्रोडक्ट क्या है, मेजर प्रोडक्ट क्यों है, सैलिसैल्डिहाइड, ये सारी चीजें यदि आपको ध्यान रहेगी तो क्वेश्चन कोई भी पूछा जाए इससे आप आसानी से कर सकते हैं। कॉपी कर लिया बेटा। अब हम बात करते हैं CCl4 के साथ रिएक्शन। रिएक्शन विथ CCl क्या होता है बेटा, फिनॉल की जब रिएक्शन कराते हैं CCl4 से इन्फ्लुएंस ऑफ NaOH, बाद में उसका एसिडिफिकेशन कराते हैं तो बनता है
सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड कहते हैं इसको, ये होता है मेजर, और दूसरा आपका पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड ये होता है माइनर। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड होता है माइनर और सैलिसिलिक एसिड होता है मेजर। क्यों होता है? रीजन वही है, ये मेजर ड्यू टू इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड, ड्यू टू इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होता है मेजर। कैसे होता है? मैकेनिज्म देखिए इसकी भी मैकेनिज्म देखिए। ध्यान से देखिए, ये फिनॉल आपका है, जब इसने NaOH से रिएक्शन किया तो सोडियम साल्ट बन गया पहले। सोडियम साल्ट, जो सोडियम फिनॉक्साइड होता है वो मोर रिएक्टिव है टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एज कंपेयर टू फिनॉल, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है, वहाँ पर लोन करता है। नेगेटिव चार्ज ज़्यादा ईजी है एज कंपेयर टू लोन पे। अब हम यहाँ बात करते हैं कैसे हुआ। तो देखिए अब क्या हो रहा है, जो CCl4 है उसकी बात की जाए तो CCl4 में कार्बन के साथ 4 क्लोरीन लगे हैं, और 4 क्लोरीन लगे। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या होती है बेटा? ज़्यादा होती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, तो कार्बन ये क्या हो गया? ये हो गया पार्शियल पॉजिटिव, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया। क्या हो गया? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया। और यहाँ देखिए ध्यान से क्या है कि यह नेगेटिव चार्ज जब यहाँ पर आएगा तो ये यहाँ पर अटैक करेगा, क्योंकि बेटा देखिए इस कार्बन की वैलेंसी चारों पूरी है, तो एक Cl निकल जाएगा। एक Cl क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। एक Cl निकल जाएगा तो क्या फॉर्म होगा? तो फॉर्म होगा ये HCCl डबल बॉन्ड O, फिर ये यहाँ से यहाँ जाएगा और ये फिर क्या बन गया? फिर ये बन गया OH CCl। ध्यान दीजिए, तो इस पर अटैक किया किसने? OH माइनस ने। क्यों अटैक करेगा? देखिए OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, इस कार्बन में अभी भी 3 Cl लगा रखे, 3 Cl लगे, तो ये क्या है? ये है पार्शियल पॉजिटिव। इसको यहाँ अटैक करेगा, ये अटैक करेगा तो एक Cl को निकाल देगा। एक Cl क्या करेगा? निकाल देगा। जब एक Cl को निकाल देगा तो क्या हो जाएगा? ये करेगा CClOH, ये बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पर रहेगा OH। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पर फिर क्या किया? फिर आपने ये इधर से इधर अरेंज हुआ और इधर एक Cl को बाहर कर दिया, क्या बना? CCl डबल बॉन्ड OH। ठीक, ओके। चाहे साल्ट फॉर्म में दिखाया इसको, चाहे इस फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। ये कैसे है वाला चाह के, ठीक। अब उसके बाद क्या होता है? फिर आपका OH माइनस है, ये अटैक करेगा इस पर, ये इधर जाएगा। कैसे होगा? देखिए OH CClO माइनस OH। ध्यान दीजिए, यह नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, फिर Cl को क्या करेगा? बाहर कर देगा। क्या करेगा? बाहर कर देगा। क्या बन जाएगा? तब बन जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O OH, और यहाँ कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए बेटा, कॉपी कर लीजिए। तो ये ध्यान रखना, मेनली इसमें आपका इलेक्ट्रोफाइल ये क्या है? ये इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल है। बस आपको ध्यान रखना है प्रोडक्ट क्या होगा, कौन मेजर होगा, कौन माइनर होगा, क्यों मेजर होगा, क्यों माइनर होगा, ये ध्यान रखना है। प्लस इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, इतना यदि आपको ध्यान है तो क्वेश्चन हो जाएगा। कॉपी कर लीजिए, कॉपी कीजिए इसको, फिर हम लोग बात करते हैं आगे। हो गया?
कॉपी कर लिया बेटा। अब हम बात करते हैं हैलोजिनेशन की। हैलोजिनेशन आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हैलोजिनेशन में थोड़ा रटने वाली रिएक्शन है। आपसे क्या पूछता है जब हैलोजिनेशन पूछेगा फिनॉल का, तो आप इसमें ध्यान रखेंगे कि आपको क्या दे रखा है। इसलिए हैलोजिनेशन बहुत आपको बारीकी समझना है। हैलोजिनेशन क्योंकि बड़ा फिनॉल की रिएक्टिविटी जो होती है बेंजीन से बहुत ज़्यादा होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप। OH ग्रुप में ऑक्सीजन के पास होता है लोन पेयर, तो फिनॉल की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो हैलोजिनेशन में बहुत हाईली रिएक्टिव होता है। तो आपको देखना क्या है कि क्या दे रखा है। यदि Br2 के साथ CH2 दे रखा है, यानी कि कार्बन डाइसल्फाइड दे रखा है, तब आपका ऑर्थो और पैरा ही बनेगा। क्या बनेगा? ऑर्थो और पैरा। तो इसको इस पर ध्यान रखना है CH2 दिया है नहीं दिया है। CH2 दिया है एक आपका, क्योंकि OH ग्रुप आपका ऑर्थोपैराडाइटिक ग्रुप है, तो ऑर्थो पर जाएगा। और तो आपको ध्यान देना होगा क्या दिया है, जो दिया है उसी हिसाब से आपका ध्यान रखना। ये होगा मेजर, ये होगा माइनर। ये तो बात होगी जब CH2 दिया होगा, लेकिन CH2 नहीं दिया है। आपको बोल दूं नियम से 3Br2 देना चाहिए, लेकिन 3Br2 नहीं दिया, सिर्फ Br2 भी दिया है। अंडरस्टूड है? 3Br2 नहीं देके बेटा सिर्फ Br2 भी दिया, अंडरस्टूड। क्योंकि Br2 का एक मॉलिक्यूल तो देगा नहीं, जब देगा कोई अमाउंट देगा, और अमाउंट देगा उसमें मोर देन 1 Br2 मॉलिक्यूल होंगे, तो आपका होगा सारी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर हैलोजिनेशन हो जाएगा Br और इसका आपको ध्यान रखना है। CH2 देगा तो ऑर्थो और पैरा पर, CH2 नहीं दिया है, 3Br2 दिया है, Br2 एक्सेस दिया है, सिर्फ Br2 दिया है, तो ऑर्थो पैरा जी भाई, ये दोनों ऑर्थो पोजीशन है, पैरा पोजीशन है, सब पर आप ब्रोमीन लगा देंगे। इसका आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यह रिएक्शन ध्यान रखनी है, इसमें बारीकियों में ध्यान रखना है। CH2 दिया है तो ऑर्थो पैरा, CH2 नहीं दिया, सिर्फ Br2 दिया है, 3Br2 दिया है, Br2 एक्सेस दिया है, तो ऑर्थो पैरा सारी पोजीशन आपको पाई जाएंगी ब्रोमीन से। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। फिर बात करते हैं सल्फोनेशन की। सल्फोनेशन की बात करते हैं। सल्फोनेशन आपको ध्यान रखना है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन होती है। इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है टेम्परेचर क्या दे रखा है, ज़्यादा कम की बात है। तो यदि टेम्परेचर दे रखा है आपको कम, तो ऑर्थो, हाई टेम्परेचर पर पैरा में, ये ध्यान रखना होगा। H2SO4 288 से 293 केल्विन है, तो ऑर्थो आइसोमर बनेगा। क्या बनेगा बेटा? ऑर्थो आइसोमर। तो 373 दिया है, तो बनेगा पैरा आइसोमर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लोअर टेम्परेचर पर जो होता है वो ऑर्थो आइसोमर मेजर होता है, और हाई टेम्परेचर पर कौन होता है? पैरा आइसोमर मेजर होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगला देखिए, नेक्स्ट आपका है कपलिंग विद डायजोनियम सॉल्ट। इसमें आपको प्रोडक्ट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगला पॉइंट आपको याद रखना है। रिएक्शन जितनी भी है हर आपको सभी याद रखनी है, कि कंप्लीट द रिएक्शन में आता है, प्रोडक्ट क्या हो उसमें आता है, ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको रटी रिएक्शन तभी हो पाएगा। अगला क्या है? कपलिंग। कपलिंग with डायजोनियम साल्ट। कपलिंग विथ डायजोनियम साल्ट, इसमें क्या है? फिनॉल, ये थोड़ा थ्योरी याद रखनी पड़ेगा इसकी। फिनॉल्स कपल विथ डायजोनियम साल्ट, in alkaline solution, phenol coupled with diazonium salt in alkaline solution to form hydroxy azo compound. To
form phenol coupled with dilute salt in alkaline solution to form hydroxyazo compound. ये पॉइंट ध्यान रखना, इसलिए मैं इसमें स्टार लगा रहा हूँ. कपलिंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, कपलिंग रिएक्शन टेक्स प्लेस at para position, at para position. ये ध्यान रखना, कपलिंग रिएक्शन ऐसा क्या पैरा पोजिशन पर होगी. कपलिंग रिएक्शन कहाँ होगी बेटा, पैरा पोजिशन पर. इसे कॉपी कर ले बेटा. देखिए इसको आपको रिएक्शन को ध्यान रखना है. रिएक्शन थोड़ा बैठ में आपको आ रहा है तो रटनी होगी, कैसे रिएक्शन हो रही है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा. पैरा पोजिशन पर लगेगा, इसका आपको ज़्यादा ध्यान रखना है. Cl, सॉरी Cl नहीं H, Cl जो होगा H. अल्कलाइन मीडियम में होगा तो बनेगा आपका का नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन. पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन. ठीक है, कॉपी करिएगा. फिर आगे आप बात करते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन की. ये भी पूछा था, बैकिलाइट इसी से बनता है. क्या बेटा, कंडेंसेशन. कंडेंसेशन विथ फॉर्मल्डिहाइड के साथ ये कंडेंसेशन रिएक्शन करता है. ये आपको ध्यान रखना कैसे. इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है. HCHO बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा. डैट पर पूछ जाते हैं. NaOH के डिफरेंस में होगा तो इसमें तो वर्ड बनेंगे. थोड़ा आपको ध्यान रखना है, पैरा वाला मेजर होता है. क्या होता है, पैरा वाला मेजर ये वाला माइनर होता है. रीजन क्या होता है कि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं हो पाती क्योंकि साइज बड़ा होता है तो दूरी ज़्यादा होती है. तो दूरी ज़्यादा होगी तो यहाँ पर आपका क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं हो पाती. तो कॉपी कर लिए. तो कॉपी हो गया बेटा. हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होती इसलिए पैरा आइसोमर मेजर है और ऑर्थो वाला क्या है, माइनर है. डिस्टेंस ज़्यादा होता है इसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता. आपको ध्यान रखना है पैरा वाला मेजर होता है. इसमें कई प्रोडक्ट बनते हैं. आपको ये ध्यान देना है कि आपको रिएक्टेंट में क्या दे रखा है. जो रिएक्टेंट में दिया है उसी हिसाब से करेंगे बेटा. यदि आपको दे रखा है HCHO एक्सेस में दिया है. फॉर्मल्डिहाइड क्या है, एक्सेस में है. फॉर्मल्डिहाइड एक्सेस में होगा बेटा तो क्या होगा, तो आपका फॉर्म होगा OH CH2OH CH2OH प्लस OH CH2OH. दोनों ऑर्थो पोजीशन या एक ऑर्थो एक पैरा पोजीशन आपको फाइंड होगी जब आपका एक्सेस में क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड होगा. और जब आपका फिनॉल एक्सेस में होगा तब क्या होगा,
ये आपको ये ध्यान रखना होगा एक्सेस में किसको दे रखा है, फिनॉल को एक्सेस में दे रखा है कि फॉर्मेल्डिहाइड को एक्सेस में दे रखा है। तो जिस जो एक्सेस मिलेगा उसके हिसाब से प्रोडक्ट होगा बेटा। इसलिए आपको यह रिएक्शन बहुत ध्यान से बारीकी से याद रखनी होगी कि एक्सेस में किसे दे रखा है, फॉर्मेल्डिहाइड को कि फिनॉल को। क्योंकि फिनॉल यदि एक्सेस में होगा तो प्रोडक्ट अलग है और फॉर्मेल्डिहाइड एक्सेस में होगा तो प्रोडक्ट अलग है। ये आपको ध्यान रखना होगा। फिनॉल एक्सेस में होगा तो प्रोडक्ट अलग है, फॉर्मेल्डिहाइड यदि एक्सेस में होगा तो प्रोडक्ट अलग है। ये फॉर्मेल्डिहाइड एक्सेस में है, प्रोडक्ट ये है, फिनॉल एक्सेस में है, प्रोडक्ट ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसमें एक और पॉइंट ध्यान रखिए, नोट करके लिख रहा हूँ मैं। रिपीटेड कंडेंसेशन, repeated condensation of such type result bakelite resin। तो बेटा बहुत ज्यादा कंडीशन होता है लिमिट 4 दिशाओं में, तो क्या होता है बैकेलाइट रेजिन बनता है। जैसे इसका सैंपल दे रहा हूं मैं। रेजिन क्या है, पॉलीमर है। ये क्या है, पॉलीमर। तो चारों दिशाओं में रहेगा। क्या होगा, चारों दिशाओं होगा तो पॉलीमर होगा। वो क्या होता है, एक पॉलीमर। ये क्या है, ये है पॉलीमर। बैकेलाइट रेजिन कैसे बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल के रैपिड कंडेंसेशन से। कंडेंसेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि वाटर का रिमूवल होगा। ठीक, कॉपी करेंगे। फिर हम बात करते हैं नाइट्रेशन की। तो कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया। फिर बात होती है नाइट्रेशन की। इसमें हर चीज का ध्यान रखनी है, क्योंकि OH ग्रुप लगा रहने से क्या हो रहा है, कंडीशन बदल जा रही है, एक्टिविटी बहुत बढ़ जा रही है। नाइट्रेशन में भी आपको ध्यान रखना है दे क्या रखा है, यानी कंडीशन क्या दे रखी है। यदि कंडीशन अलग है, यदि फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट HNO3 से, ध्यान रखिए बेटा, फिनॉल की रिएक्शन कराना है डाइल्यूट HNO3 से, तो बनेगा आपका ऑर्थो और पैरा पर लग जाएगा NO, ऑर्थो और पैरा पर लग जाएगा लेकिन यदि आपको दे रखा है concentrated H2SO4 प्लस concentrated HNO3, ये दे रखा है concentrated H2SO4 और concentrated HNO3, तो बनेगा आपका पिक्रिक एसिड। क्या बनेगा बेटा, पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। क्या नाम है इसका, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल या पिक्रिक एसिड। आपको ध्यान रखना है कंडीशन क्या दे रखा है, कंडीशन क्या रखा है, डाइल्यूट HNO3 क्या रखा है, ऑर्थो और पैरा बच जाएगा। यदि कंसंट्रेटेड H2SO4 HNO3 क्या रखा है तो नाइट्रेशन में, तो बनेगा पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दिया क्या है, इसी पर सारा खेल है। यदि इस पर आपने एक बार कंसंट्रेट कर लिया तो आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। कंडीशन आपको याद रखनी है कि किस कंडीशन में क्या बनेगा, क्योंकि कंडीशन बदलने में प्रोडक्ट बदल जा रहा है। वहाँ कंडीशन अलग देगा, आपको लगेगा कि ये सही है लेकिन होगा गलत, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट चेंज हो जा रहा है। अब हम बात करते हैं, नोट लिखवाते हैं। तो कॉपी कर लिया बेटा, तो कॉपी कर लिया। चीजें आपको ध्यान रखनी है बेटा, क्योंकि बारीकियों से नंबर होता है। बाकी कॉमन क्वेश्चन सभी कर लेते हैं, जो थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन आते हैं
कंडीशन वाले वही क्वेश्चन आपके सिलेक्शन कराएंगे। तो जो कंडीशन बताई है आपको, उन कंडीशन को आप ध्यान रखिए, उन कंडीशन को आप ध्यान रखिए, सिलेक्शन में आपको फायदा करेगा। नोट करके लिखिए, नोट करके लिखिए। इफ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, इफ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सा, SO3H NO2 COH etc. are present in ortho and para position, present in ortho and para position to the phenolic, ortho and para position to the phenolic group. They may be replaced by halogen atoms. ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। They may be replaced by halogen atoms. ये आपको कौन ध्यान रखना है, ऐसे ये आपका रिएक्शन में लिख रहा हूँ, OH COH, ये है। इसकी रिएक्शन कराते हैं Br2H2O से, क्या बनता है बेटा, COH आपका क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, COH क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, और उसकी जगह पर ब्रोमीन, और सारे पोजीशन पर यानी जितने ऑर्थो पैरा पोजीशन है सभी पर ब्रोमीन लग जाएगा। ये आपको ध्यान में कौन रिएक्शन है, यदि आपको याद रहेगी तभी कर पाएंगे, रिएक्शन याद नहीं रहेगी तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप सोचते रह जाएंगे कि लगाएं कहाँ, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। कहा गया तो ये रटने वाली रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपको क्या करना है, रट के रखना है, क्योंकि इसमें आपको यदि बहुत दिमाग लगाएंगे तो ऑप्शन आपसे गलत ऑप्ट हो जाएगा। ये रटने वाली रिएक्शन है जो आपको क्या करनी है बेटा, याद रखनी है, जो आपको याद रखनी है। जितने भी ऑर्थो पैरा पोजीशन है सभी पर Br लग जाएगा, और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप को हेलोजन क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, क्या कर देगा बेटा, रिप्लेस कर देगा। तो आप कॉपी कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। अब आपको एक और चीज लिखवा दे, नोट करके, फ्रीडम क्राफ्ट जरूर बेटा कॉपी कर लीजिए। फ्रीडम क्राफ्ट रिएक्शन चाहे अल्काइलेशन हो चाहे एसाइलेशन हो, फिनॉल नहीं देते हैं, या कहा जाए बहुत पुअर यील्ड देते हैं। क्या तो बुक्स में देता है नहीं देते हैं, क्यों नहीं देते हैं बेटा, क्योंकि उसमें जो होता है रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। AlCl3 क्या है, लुईस एसिड है, तो वह OH साथ कंबाइन कर जाता है, और जब OH साथ कंबाइन कर जाएगा तो ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल हो जाता है वो, तो फिर रंगीन रिंग में वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी देगा नहीं, तो रिएक्शन हो गया है। तो वही हम लिख रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्या होता है बेटा, एक्चुअली फिनॉल जो होता है, ये पूछ सकता है आपसे इंटरव्यू में कि फिनॉल की रिएक्टिविटी फ्रीडल रिएक्शन में, तो आप फटाक से प्रोडक्ट में बना दीजिएगा। आप ये उनको करके दिखाइएगा कि रिएक्शन करने पर यह मॉइटी बनता है, आपको मॉइटी बना के दिखाना पड़ा है। इंटरव्यू में पूछ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि रटा हुआ रहता है कि आप फटाक से बना दें पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये आपका निकल जाएगा कि ये बॉडी बनता है, ये क्या, दिस साल्ट इज, ये आपका होता है दिस साल्ट इज लेस रिएक्टिव देन फिनॉल्स, इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, इसीलिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन यानी अल्काइलेशन एसाइलेशन फिनॉल्स नहीं देते, या बहुत पुअर यील्ड होती है। आगे क्या में पुअर यील्ड जो होती है, बहुत पुअर यील्ड देगा,
उसको नेग्लिजिबल माना जाता है, ये ध्यान रखिए। चलिए आगे बात करते हैं। आपको हम 2 रिएक्शन 3 रिएक्शन और लिखा रहे हैं जो डायरेक्ट नेगेटिव रिएक्शन में अगर पूछ ली जाती है। ये रिएक्शन में आपको लिखा देना चाहिए, ये रिएक्शन है अल्कोहल की, लेकिन डायरेक्ट रिएक्शन पूछी गई है एक आध बार, इसलिए इसको हम लिखवा रहे हैं। डायरेक्ट रिएक्शन पूछ सकता है बेटा 3HI। इसमें क्या होगा, पहले सारे OH हट के आगे लग जाएगा, CH2I CHI और CH2। लेकिन होता क्या होता है, आयोडीन जो होता है वह बहुत अनस्टेबल बड़ा मॉलिक्यूल है, तो अगल बगल नहीं रह सकता, तो क्या हो जाएगा, इसमें से I2 निकल जाएगा, -I2 बनेगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH CH2I एलाइल आयोडाइड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये ग्लिसरॉल की, आपको इसलिए याद करा दे रहा हूँ, ये ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। डायरेक्ट रिएक्शन पूछी जाती है, प्रोडक्ट आपको याद रहेगा तभी कर पाएंगे। इधर हो गया बेटा, अभी के लिए से कुछ रिएक्शन आपको मैंने कहा कि याद रखनी होगी, तो याद रखने वाले रिएक्शन को आप ध्यान रखिए, क्योंकि यदि आपको याद नहीं रहेगी तो ऑप्शन सही ऑफ नहीं हो पाएगा। समझना भी है, याद भी रखना है, चीज़ों को ध्यान रखना है, हमारी केमिस्ट्री में सब चीज़ों पर ध्यान रखना है आपको। अगला देखिए, फिर क्या है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में देखिए क्या है, CH2OH CHOH और CH2OH। इसमें यूज़ करते हैं KHSO4। तो बनता है पहले CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CHOH, और ये रियल जाता है इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO एक्रोलीन। अगला बेटा आपका है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन CH2OH CHOH और CH2OH। इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे बेटा, क्या होगा, पहले एक आपका प्राइमरी वाला ऑक्सीडाइज होगा, चाहे ये वाला करे चाहे वाला करे, दोनों कोई फर्क नहीं है। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो किसमें आएगा, एल्डिहाइड में आएगा। प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं किसमें आता है, प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो जाता है वो एल्डिहाइड में, और फिर फर्दर इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये दोनों अनअफेक्टेड रहेंगे, ये वाला ऑक्सीडाइज होगा, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, और बाकी दोनों एल्कोहलिक प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होंगे, अनअफेक्टेड होंगे। ये आपका है ग्लिसरॉल्डिहाइड, क्या होगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड, और ये आपका है ग्लिसरिक एसिड। तो इतना पॉइंट आपको बताया गया, ये सारे चीज़ें आपको याद रखनी है, रिएक्शन सारी याद रखनी है, तो जो बारीकियाँ बताएंगे बेटा वो याद रखना है आपको। आज इसी साथ ये लेक्चर हम लोग कंप्लीट करते हैं, इसे कॉपी कर लीजिए, और फिनॉल यहाँ से कंप्लीट होता है। अगला लेक्चर हमारा होगा उसमें हम लोग ईथर और इपॉक्साइड्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स। तो धीरे धीरे हम लोग सिलेबस आगे बढ़ रहा है, अपना पढ़ाई और रिवीजन जारी रखें।